देख रहे हैं क्राइम अब तक में। स्वागत। अपना परिचय बताते हुए बताएं कि जो ये चुनाव हो रहा है मुरादाबाद नगर पालिका का, तो इसमें जो है आपके पास मुद्दे क्या रहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं अपना परिचय बता दूं कि मैं संदीप कुमार गुप्ता और दीपू गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से नगर पालिका चुनाव के चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं। और आपने जो अभी पूछा कि मुद्दे, तो देखिए मुद्दे तो बहुत सारे हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार जो है केंद्र में और प्रदेश में दोनों जगह सरकार है और बहुत सारे विकास के कार्यों को कारनामा किया जा रहा है। और जहां तक आपका सवाल है, मेन सवाल है मुद्दा, तो मुद्दे की बात अगर किया जाए तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं नगर में जो विगत 40 वर्षों से लोग झेल रहे हैं उस चीज को। और मेरा मुद्दा बस एक ही है कि जो जनता का मुद्दा होगा वही मेरा मुद्दा होगा। जनता जो बात उठाएगी वही मेरा मुद्दा रहेगा। जनता जो कारनामे की बात रखेगी उसी को हमको काम करना रहेगा। सर ये बताइए कि आप जनता से कहना क्या चाहते हैं? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि जैसे अपने देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आप एक बार भाजपा के ऊपर विश्वास जताइए और झूम कर वोट करिए और अपने यहाँ नगर पालिका में भाजपा का कारनामा की कमल खिलाइए, तो जिसकी वजह से देश और प्रदेश के मुखिया मोहम्मदाबाद के लिए अपने खजाने का मुंह खोल देंगे, जिससे आपकी जो डबल इंजन की सरकार बोली जाती है वो ट्रिपल इंजन की सरकार बोली जाएगी और जनता को बहुत सारी सुविधा, बहुत कुछ मिलेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ अपने मोहम्मदाबाद की जनता से, दोनों हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप वो कमल को वोट करें। और कमल ये एक ऐसा मंत्र है कि जो आपको विकास की तरफ ले जाएगा। इसके पहले आपने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे वादे आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, आपको लुभाएंगे, बताएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो जमीनी स्तर पर करती है और उसको करके दिखाती है। विगत कुछ वर्षों में सरकार ने बहुत सारी योजनाएं दी, बहुत लोगों को लाभ दिया। वहां कोई व्यक्ति विशेष नहीं था, कोई जात नहीं थी, किसी का मजहब नहीं पूछा गया। जितनी योजनाएं आई सबको मिला, एक समान मिला। निश्चित रूप से इस बार हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। या पिछले जो चुनावों की बात आप कर रहे हैं कि चुनाव हम लोग पिछले कई वर्षों से चुनाव 95 के बाद हम लोग चुनाव यहाँ नगर पालिका नहीं जीत पाए हैं। उसका मूल कारण ये है कि यहाँ जो लोग राजनीति में थे, जो विपक्षी थे, उनका एक दहशत था, एक भय का माहौल था, जो आज योगी जी की सरकार में वो भय का माहौल बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। अब किसी की क्षमता नहीं है कि कोई किसी को धमका ले, भड़का ले या कोई प्रलोभन दे ले। कई तरह की फर्जी वोटर लिस्ट में धांधली थी, होती रहती थी। आज भी कुछ लोग उस फर्जीफिकेशन को हम लोगों ने प्रयास किया है कि उस चीज को हम लोग ठीक कर पाए। लेकिन इस बार मैं बता देना चाहता हूं कि अगर फर्जी मतदाता या फर्जी तरीके से वोट डालने का अगर कोई प्रयास करेगा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि जो पिछले चुनाव हम लोगों को छल से हराया जाता था, वो इस बार मोहम्मदाबाद की जनता तय कर चुकी है। एकमात्र विकास का रास्ता है। इस नगर पालिका को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया है और इस बार नगर पालिका में निश्चित रूप से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संदीप गुप्ता को हम लोग जिताने जा रहे हैं। जनता ने मन बना लिया है। सर आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि जनता एकदम एक मत होकर के, कोई दुविधा नहीं है, एक मत होकर केवल और केवल भाजपा और कमल निशान को अपना प्रत्याशी माने और चुनाव को जो है हम लोग जीतने जा रहे हैं। अगर आपका जो है भारतीय जनता पार्टी अगर जीत जा रही है तो यहाँ के लिए विकास के मुद्दों पे खरा उतरेगी? 100% भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही है विकास, दूसरा कोई मतलब नहीं है। अंतिम से अंतिम व्यक्ति के पास सरकारी योजनाओं को पहुंचाना, निष्पक्ष रूप से पहुंचाना और सबको फायदा देना ही भाजपा का मूल मंत्र है। मेरा परिचय, मैं रामजी गिरी, निवर्तमान नगर अध्यक्ष मोहम्मदाबाद। जैसा आपने कहा, एक ही परिवार का वर्षों से यहाँ वर्चस्व रहा है। मैं आपको इस बात को
बताने में कोई संकोच नहीं है मुझे। जो पिछला चुनाव जो भी हुआ है वो चुनाव छल से, कपट से, भय से वो चुनाव जीतते रहे हैं। और आज योगी जी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में आज चल रही है तो जो अपराध करने वाले लोग हैं उनका मनोबल पूरी तरह से टूट गया है। इसलिए हमें पूरा उम्मीद है कि आने वाला जो चुनाव है पूरे उत्तर प्रदेश में मोहम्मदाबाद के साथ साथ निष्पक्ष और भय मुक्त होगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जिसको मोहम्मदाबाद में संदीप गुप्ता को पार्टी ने बनाया है वो भारी मतों से विजयी होगा। सर, अगर भारतीय जनता पार्टी से अगर संदीप गुप्ता जी जीत जा रहे हैं तो इस मोहम्मदाबाद के लिए और यहाँ के क्षेत्र के लिए विकास क्या होंगे? जैसा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा है, एक उसका बहुत बड़ा नारा है, सबका साथ सबका विकास और उससे भी आगे जाके सबका विश्वास जीतना। उसी के आधार पे भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन जब होगा तो हम मोहम्मदाबाद में पक्षपात तो एकदम नहीं करेंगे, सबके साथ समान विकास के लिए हम प्रयास करेंगे। और इस मोहम्मदाबाद में एक और जो सबसे बड़ी जटिल समस्या है उस पर हम समाधान निकालेंगे। ये हाउस टैक्स इस नगर पालिका में भारी मात्रा में बढ़ाया गया है, उसको हमारा चेयरमैन जब होगा तो हम लोग उस पर अब एक समिति बना के, कमेटी बना के उसको कम से कम करने का प्रयास करेंगे और सबके साथ बराबर न्याय करेंगे और मोहम्मदाबाद का विकास, चौमुखी विकास करने का हम लोग प्रयास करेंगे। यही हम लोगों का प्रयास रहेगा। सदर नगर पालिका के ही कुछ लोगों के द्वारा ये जानकारी मिली है कि यहाँ जो है विकास के नाम पे जैसे अगर मकान बनाने के लिए पैसे आ गए या किसी कार्य के लिए आ गए तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए 20,000 रुपया आता है तो पता चल ये हालात है कि किसी परिवार को 5,000 रुपया मिला है तो किसी को 10,000 मिला है तो किसी के लिए वो भी नहीं मिला है। तो ये हालात यहाँ बन चुके हैं, तो इस बारे में आपकी सरकार क्या करेगी? देखिए, हमारी सरकार तो इस पुरानी धारणाओं को तोड़ने का पूरा प्रयास कर रही है, उसमें बहुत हद तक सफल हुई है। एक समय हुआ करता था कि जब केंद्र से 100 रुपए का योजना आता था तो 90 रुपए रास्ते में भटक जाते थे। आज हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी मोदी जी की सरकार, अगर आपके खाते में 1 रुपया भेज रही तो निश्चित रूप से सीधे आपके खाते में ही वो जा रहा है। हाँ, कुछ बिचौलिए खास करके इस कस्बे में मैंने महसूस किया है कि कुछ सामान्य लोगों को, सीधे साधे लोगों को भड़का के कुछ बीच में कमीशन बांटने का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आप चौथा स्तंभ हैं इस देश के, मीडिया के साथी हैं। आने वाले दिन में अगर हमारे पार्टी को अवसर मिलता है तो ये इस तरह की चीजें पूरी तरह से बंद हो जाएगी। मैं आज के दिन यही कह सकता हूँ। ये भी देखा जा रहा है कि कई जगहों पे हमने ये जानकारी लिया है कि कई लोग जो हैं यहाँ पे, ये लोग बताए कि कुछ यहाँ पे ऐसे हैं जो कि जातिवादी के नाम पे लोग वोट मांग रहे हैं, कुछ कई तरह की योजनाएं से लोग वोट अपना मांग रहे हैं, लेकिन आप जो है आप जनता से किस तरह से? देखिए, सीधा सीधा आपसे मैंने कहा कि जब हमारी सरकार की यही पॉलिसी है, यही उसका उद्देश्य है कि सबका साथ सबका विकास करना है, तो हम जाति की बात न करते रहे हैं न आगे करेंगे। हम सबके साथ बराबर सहभागी बन के उनका विकास करेंगे। और जातिवाद तो भारतीय जनता पार्टी करती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले देश, उसके बाद दल की बात करती है। जो पार्टी देश को प्रथम मानती है वो दल को द्वितीय मानती है, तो जाति को तो प्राथमिकता देने का सवाल ही नहीं उठता है। धन्यवाद। देख रहे हैं क्राइम अब